नमस्कार। सनसाइन क्लासेज जेआरडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ लेकर आए हुए हैं और इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिभुज को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 6 में आता है और आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए पैटर्न में बदलाव आया है और उसमें पैटर्न में जो है वो अब 20 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ओमार सीट नहीं मिलेगा और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपके लिए किताब भी नया आया है, यानी कुछ प्रश्न किताब से हटाए गए हैं, तो उसके अनुसार से चैप्टर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैप्टर 6 में एक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक प्रमेय पूछता है, एक प्रमेय जो यहाँ से पूछता है और एक प्रमेय के लिए 6 नंबर दिया जाता है, 6 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 नंबर, और इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से जो है 6 नंबर का एक प्रमेय पूछता है। फिर एक प्रश्न पूछता है जिस प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, तो 6 और 3 9 नंबर। और एक और प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में, यानी हम उसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मान लेते हैं 1 नंबर के रूप में। यानी कुल 6 और 3 9 एक 10 नंबर की चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब ये चैप्टर आपके बीच हम लेके आए हुए हैं। आप इसके हर एक क्लू को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से चैप्टर को सीख पाएंगे। किसी तरह का कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पढ़ें, आपको इस चैप्टर की सभी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, आखिर इस चैप्टर में दिया क्या गया है। तो चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। तो त्रिभुज आखिर होता किसको है? अगर आप देखें इस चीज को तो त्रिभुज किसको कहते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा। हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि ये एक त्रिभुज है। 3 बंद बिंदु से बने आकृति को 3 बंद बिंदु, एक बिंदु, 2 बिंदु और एक तीसरा बिंदु। इस बिंदु को हम लोग ए कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग बी कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग सी कहते हैं। अगर ये तीनों बिंदु को बंद कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दिया जाए और यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दिया जाए, तो इससे एक आकृति बनता है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इस त्रिभुज का सबसे खास बात क्या है कि इस त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, और ये कोण कहलाते हैं, ए, कोण बी और कोण सी। 3 कोण कहलाते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी यहाँ त्रिभुज में है क्या? तो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। ठीक है, और इसमें 3 भुजाएं होती है, एक भुजा, 2 भुजा और एक तीसरी भुजा। अरे ये तो कौन हो गई? भुजा क्या हो गया? ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया और ए सी भुजा हो गया। ये त्रिभुज का बेसिक चीज है कि आप जाने कि त्रिभुज आखिर किसको कह रहे हैं। तो ये हम लोग पहले भी क्लास 6 से भी सीखते आए हुए हैं, लेकिन हमें लगा कि हमें बता देना चाहिए तो हमने बताया। अगर आप क्लास 9 को चीजों को याद करते होंगे तो इस त्रिभुज में क्या पढ़े थे वो 9 क्लास में? 9 में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज। क्या पढ़े थे? सर्वांगसम त्रिभुज। क्या पढ़े थे? सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो, यानी 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, अगर इस तरह से 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो, हम त्रिभुज बना देते हैं आपके बीच में। देखिए ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। देखिए ये एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी और सी। और दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो सर्वांगसम त्रिभुज में हमने रूल क्या सीखा था कि सर्वांगसम अगर 2 त्रिभुज हो जाए तो इसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। यानी ये कोण का संगत कोण क्या है? पी। यानी ए कोण का संगत कोण क्या है? पी। यानी कोण ए बराबर कोण पी होगा। ये हमने 9 क्लास में सीख चुका है। कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा और कोण सी बराबर कोण आर होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। ये हमने 9 क्लास में सीखा। यानी अगर कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके संगत कोण और संगत भुजा भी बराबर होती है। संगत भुजा में क्या कर लेंगे हम लोग? देखिए पहली भुजा क्या है? ए बी, हमने देखा था
इसका देखिए पहली भुजा ए बी है जो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, यानी ए बी भुजा बराबर हो जाएगा इसका पी क्यू के। फिर दूसरी भुजा क्या है, बी सी, किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, तो बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और तीसरी भुजा क्या है, देखिए यहाँ ए सी, तो तीसरी भुजा ए सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए पी आर के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कब होगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। अभी 10th क्लास में हम लोग को समरूप त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज, यानी समरूप आकृति पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप आकृति कहते किसको है। सबसे पहले जानेंगे समरूप आकृति को। तो आखिर समरूप आकृति कहते किसको है, नाम से पता चल रहा है। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप यानी आकार, यानी वैसी आकृति जो देखने में समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। जिसे दो वृत्त समरूप आकृति है, जिसे दो वृत्त समरूप आकृति है। अब एक वृत्त देखिए बड़ा है और एक वृत्त बहुत छोटा कर दिए, ये दोनों समरूप है। दो अगर हम देखें तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बड़ा खींच दिए और एक त्रिभुज छोटा खींच दिए, ये भी समरूप आकृति है। दो वर्ग, ये भी समरूप आकृतियां हैं। इस तरह से दो समरूप आकृतियां जो देखने में समान लगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। लेकिन समरूपता के बारे में हम लोग जब समझेंगे, आखिर समरूप आकृति में जो सबसे खास बात है कि समरूप आकृति क्या कहती है, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि समरूप आकृति के बाद कि समरूपता के आधार के नियम, यानी त्रिभुज के समरूपता। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के समरूपता। देखिए त्रिभुज के समरूप किसे कहेंगे, जब कोई त्रिभुज समरूप होगा, यानी किस त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं, यदि कोई त्रिभुज समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। यानी दो त्रिभुज कब समरूप कह सकते हैं, जब इस कंडीशन पे आएगा, क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। पहला कंडीशन तो वही सेम है जो पहले था, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन यहां संगत भुजा बराबर नहीं होगी, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी समानुपाती होगा। यहां क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। कैसे भाई, देखते हैं हम लोग संगत भुजा का अनुपात बराबर कैसे देखेंगे, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेंगे पी क्यू और आर। तो देखिए इसका संगत कोण ए हो गया, संगत कोण इसका बी हो गया, यानी कोण ए बराबर कोण बी तो हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू तो हो गया, ये देखिए, और कोण सी बराबर, देखिए यहाँ 3 को दे देते हैं हम लोग, यहाँ 2 को दे देते हैं, पहचानने में आसान होगा। कोण सी बराबर कोण आर तो हो गया, तो संगत कोण तो बराबर हो गया, लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं होगी। क्या होगी, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। देखिए संगत भुजा कौन है, ए बी, यानी बराबर होगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, यानी ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में ए सी बटा पी आर बराबर, ये भुजा इसके अनुपात में बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा। यानी अगर कोई त्रिभुज समरूप तब कहेंगे जब उसके संगत कोण बराबर हो और भुजा उसके अनुपात बराबर हो, तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस चैप्टर में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे
तो आपका एक्सरसाइज 6.1 आसानी से बन जाएगा और एक्सरसाइज 6.1 बनाने में कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आप समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति को बढ़िया से समझ गए। तो समरूप आकृति अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर को बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं, जो बहुत आसान है। 1 नंबर के सवाल यहाँ से आते रहते हैं। पहला सवाल है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो आपको पता है सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम में वही आते हैं जो भुजा जिसमें हो। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो पहला का पहला क्या हो जाएगा? समरूप। पहला का दूसरा क्या हो जाएगा? समरूप। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज, देखो सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजा बराबर हो तो समरूप नहीं हो। तीनों कोण बराबर होना, दोनों भुजा बराबर नहीं हो तो यानी 2 भुजा बराबर है तो समरूप तो नहीं होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा, इसके सभी भुजाएं बराबर हैं। भुजाओं की समान लंबाई वाले 2 बहुभुज के समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो और समानुपाती। अभी हम बताए थे कि संगत कोण यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा बराबर और यहाँ होगा समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। इसके बाद पूछ रहा है सवाल दूसरा नंबर, निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 अलग अलग उदाहरण देना है, यानी ऐसा उदाहरण देना है जो अलग अलग हो जैसे, और वो समरूप भी होना चाहिए। 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे कह रहा है समरूप आकृति, तो आप ले लीजिए उदाहरण में समरूप आकृति में पहला क्या ले लेते हैं हम लोग? पहला ले लेते हैं एक क्या कह रहा है? समरूप आकृति, तो विषम बाहु त्रिभुज लीजिए। क्या ले लेंगे हम लोग? पहला का विषम बाहु, दूसरा का पहला नंबर का आंसर विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। और फिर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। यानी ये विषम बाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप आकृतियां होंगे, क्योंकि त्रिभुज है तो समान रूप से देखने में लग रहा है। दोनों अलग अलग त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये समरूप है। अब बोल रहे ऐसी 2 आकृति जो समरूप नहीं है। तो देखिए, अब ये 2 आकृति से समरूप नहीं, यानी दोनों अलग अलग देखने में लग रहा है। जैसे एक हम ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या ले लेंगे? समबाहु त्रिभुज। और एक ले लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज इस तरह बनेगा और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, तो ये देखने में ही समान नहीं लग रहा है, तो ये समरूप आकृति नहीं होगा। यानी देखने में जो समान लग रहा है वो समरूप आकृति हो सकता है। अब तीसरा सवाल कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए, ये ऑलरेडी समरूप नहीं है। ये देखिए, देखने में ही बराबर नहीं लग रहा है और इसका मान भी अलग दिया हुआ है। पहला का मान PS 1.5 है, इसका 3 है, इसका 1.5 है, इसका 3 है, यानी ये समरूप आकृति नहीं है। तो इस प्रकार से 6.1 खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय लेकर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल आएगा और कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से, तो आपको किसी तरह दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर मैसेज करें।